एक बुढ़िया माई थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेचकर आ जा। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसे कई सारी औरतें दिखीं जो पीपल पथवारी को सींच रही थी। उनको पीपल पथवारी सींचता हुआ देखकर बुढ़िया माई की बहू ने पूछा कि तुम सभी है क्या कर रही हो। औरतें बोले कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे हमें अन्न और धन प्राप्त होता है। उनमें से किसी ने कहा कि मेरा 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मुझे मिल जाता है। बुढ़िया माई की बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम तो पानी से पीपल पथवारी सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। बुढ़िया माई की बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना ही दूध दही से पीपल पथवारी को सींचती। बुढ़िया माई अपनी बहू से दूध दही का हिसाब मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर लाकर आपको हिसाब दे दूंगी। कार्तिक मास का महीना समाप्त होने वाला होता है। पूर्णिमा के दिन बुढ़िया माई की बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ जाती है। पथवारी माता ने पूछा, तुम मेरे पास आकर क्यों बैठ गई हो। बुढ़िया माई की बहू बोली कि सासू दूध दही का हिसाब मांगेगी तो फिर मैं क्या करूंगी। पीपल पथवारी माता बोली कि मेरे पास क्या हिसाब रखा है, ये भरा डिब्बा पान धतूरा, इसको ले जा। बुढ़िया माई की बहू ने वही ले जाकर अपनी कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। बहू को बहुत डर लग रहा था, इसलिए वह जाकर सो गई। बुढ़िया माई बोली कि बहू पैसे लेकर आ गई, मुझे हिसाब दे पूरे महीने का। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। बुढ़िया माई ने कोठरी खोल के देखी तो देखा वहां पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। यह देखकर बुढ़िया माई बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई हो। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। बुढ़िया माई ने कहा कि अब अगले साल कार्तिक मास में मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। अगले साल कार्तिक मास आया तो बुढ़िया माई दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी को धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। बुढ़िया माई आकर अपनी बहू से कहती कि मुझसे हिसाब मांग। वह कहती कि माँ जी, कोई बहू भी अपनी सास से हिसाब मांगती है, मगर बुढ़िया माई कहती है कि तू हिसाब मांग। बहू बोली, माँ जी पैसे लेकर आओ। तो बुढ़िया माई पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ जाती है। पीपल पथवारी ने सास को पान धतूरा भरा डिब्बा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, माँ जी यह सब क्या है। बुढ़िया माई ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी बड़ी दोगलापंती करती है, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। फिर सब बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सच्ची थी, तुम तो धन की भूखी थी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे उसकी सास को दिया वैसे किसी को ना देना। कहानी अधूरी हो तो कहानी को पूरी करना। कहानी पढ़ने वाले की, कहानी सुनाने वाले की, कहानी सुनने वाले की, हुकारा भरने वाले की, सभी को वैसा सुख देना जैसे आपने बहू को दिया। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल राजपूत दोतानिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें।